गुड मॉर्निंग एवरीवन। भारत में लोक प्रशासन की श्रृंखला में आज हम केंद्रीय मंत्रालय की श्रृंखला में गृह मंत्रालय की संगठन कार्य के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, भारतीय जो कार्यपालिका है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। आपको पता है, पहले इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक संवैधानिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक जो कार्यपालिका होती है उसका राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, जो राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है। संबंधी उसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त हैं और समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह से समस्त कार्य किए जाते हैं, संबंधित विभागों की सहायता से। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए होती है, काम करती है, किंतु वास्तविक स्थिति से समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री और उसके साथियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए संपूर्ण भारत सरकार की प्रशासनिक स्वरूप रचना को कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में विभाजित किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 की अनुच्छेद धारा 3 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रालयों की स्थापना करता है। प्रत्येक मंत्री को उससे संबंधित कार्य सौंपता है। तो भारत सरकार के मंत्रालयों में या तो एक ही विभागीय मंत्रालय है या कुछ मंत्रालयों में 2 से अधिक विभाग भी शामिल हैं। एक्सक्यूज मी। एक सरकारी विभाग जो होता है वो प्रशासनिक संरचना का सबसे बड़ा सेक्टर है, उप संभाग होता है। जहाँ तक विभागीय संगठन का प्रश्न है, हमारे यहाँ पे इसको त्रिस्तरीय संरचना बताया गया है। डॉक्टर MP शर्मा ने 3 स्तरीय संरचना इसको बताया गया है। प्रथम स्तर पर इसमें राजनीतिक स्तर होता है, मध्य स्तर पर इसमें सचिवालय होता है और निम्न स्तर पर इसमें निदेशालय होते हैं। प्रथम स्तर जो होता है वो राजनीतिक स्तर होता है। इसका अध्यक्ष जो है राजनीतिक अध्यक्ष होता है। अमूमन ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री वगैरह इसमें होते हैं। ये संसद के सदस्य होते हैं। ये राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं। शासन के प्रत्येक परिवर्तन के साथ पदाधिकारियों का भी परिवर्तन होता है। इनकी नियुक्ति अपने दल के भीतर इनकी शक्ति और उनके आधार पर होती है। विभागीय मंत्री जो है वो 3 प्रकार के कार्य करता है। व्यापक नीतियों का निर्माण करता है, सामान्य सुपरविजन का काम करता है और संसद के प्रति स्पष्टीकरण वगैरह, विधानसभा में जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, संसद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके प्रति वो अपने देश, अपने राज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यम स्तर पर इसमें सचिवालय होता है। मंत्री के एकदम नीचे विभाग का सचिवालय होता है। सचिवालय का कार्य नीतियों के निर्धारण के संबंध में आवश्यक सामग्री तथा विशेष ज्ञान के आधार पर राजनीतिक अध्यक्ष की सहायता करना होता है। इसका जो प्रमुख है वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, सचिव कहा जाता है उनको। इसमें 2 वर्ग के कर्मचारी होते हैं, एक ऑफिसर वर्ग होता है, एक सबऑर्डिनेट वर्ग होता है। ऑफिसर वर्ग में भी 3 पदक्रम होते हैं, एक सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी। इस प्रकार ये विभागों की श्रृंखला इसमें चलती है। तीसरा होता है निम्न स्तर, ये निदेशालय होते हैं। मंत्रालय सचिवालय विभाग का नीति निर्धारण संबंधी अंग है। नीति के निष्पादन का कार्य संगठन के हाथ में होता है। विभाग मंत्रालय का एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। विभिन्न मंत्रालयों में विभागाध्यक्षों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे उनको डायरेक्टर बोलते हैं, कहीं डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, कहीं इंस्पेक्टर जनरल और कहीं कमिश्नर।
तो सचिवगण मंत्रियों के आंख नाक कान है, तो विभागाध्यक्ष उनके हाथ हैं। तो हमारे 15 अगस्त 1947 को हमारी भारत सरकार में 18 मंत्रालय थे। इनकी संख्या और स्वरूप समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। अभी जो मंत्रालय हैं, कृषि मंत्रालय है, रसायन उर्वरक मंत्रालय है, नगर विमानन है, कोला है, रक्षा मंत्रालय है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। हमारे यहाँ 56 मंत्रालय अभी यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसमें गृह मंत्रालय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गृह मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभी राजनीतिक अध्यक्ष के रूप में अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और समस्त मंत्रालयों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नाम आता है। स्वतंत्रता के बाद से सभी प्रमुख जो बड़े नेता हैं वो इस विभाग की अध्यक्षता करते आए हैं। कई बार इस मंत्रालय के कार्यों को देखने से ऐसा लगता है कि मानो गृह मंत्रालय ही भारत सरकार हो। गृह मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह कितने ही कार्य करता है। गृह मंत्रालय के कार्य जो हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देश में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखना, केंद्र राज्य संबंधों, अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित मामले निपटाना, राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित संविधान के उपबंधों का कार्यान्वयन करना, नियुक्ति और पद विमुक्ति के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करना, प्रधानमंत्री और इनकी नियुक्ति के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करना, राज्यपाल उपराज्यपाल की बारे की नियुक्ति के बारे में जारी करना, नागरिकता, जनगणना, देशीयकरण, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज आदि से संबंधित ये मामले देखता है। भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है, अथॉरिटी है। यह मंत्रालय आईपीएस सेवा के मामले, नियुक्ति, केंद्र में प्रतिनियुक्ति, वरिष्ठता निर्धारण, इन सब चीज़ों को देखता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड आदि का संचालन करता है, गृह मंत्रालय करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका भी ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। होमगार्ड एक स्वैच्छिक फोर्स है, ये 1946 में पुलिस की सहायता के लिए गठित की गई थी। इसकी भूमिका, लक्ष्य, स्थापना, प्रशिक्षण संबंध मामलों में गृह मंत्रालय काम करता है। पुनर्वास से संबंधित जितने भी काम होते हैं, विस्थापित भारतीय मूल के लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए नीतियां बनाना, कार्यक्रम बनाना, योजना तय करना, ये भी इन्हीं का काम है। रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कार्यालय, देश में जनगणना कराना, जनगणना आंकड़ों का संसाधन रखना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये काम भी गृह मंत्रालय से ही संपन्न किया जाता है। नीति नियोजन कार्य संबंधी जो है वो ये करता है। विभिन्न विषयों का अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करते हैं और जो है समन्वयकारी कार्य करता है। इतने कार्य ये खुद नहीं कर पाता, दूसरे मंत्रालयों से भी करवाते हैं। राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर राज्य सरकारें गृह मंत्रालय से सलाह लेती हैं और उन प्रयासों में समन्वय की स्थापना करते हैं। राजनीतिक कार्य भी ये लोग करते हैं। गृह मंत्रालय देश की राजनीति गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन, पासपोर्ट से संबंधित कार्य, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी नागरिकों से संबंधित कानून के संबंध में ये निर्णय लेते हैं। केंद्र शासित राज्यों का भी ये प्रशासन करते हैं। गृह मंत्रालय का जो प्रशासनिक संगठन है
वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो इसमें कैबिनेट स्तर का एक वरिष्ठ मंत्री इसका मुखिया होता है। गृह मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। विभागीय कार्यों को देखने के लिए प्रशासकीय सचिव होते हैं। गृह मंत्रालय का सचिव एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके अधीन संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। कार्य आवंटन की दृष्टि से गृह मंत्रालय के 6 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला आंतरिक सुरक्षा विभाग, दूसरा राज्य विभाग, तीसरा राजभाषा विभाग, चौथा गृह विभाग, पांचवा जम्मू कश्मीर कार्य विभाग और छठा सीमा प्रबंधन विभाग। गृह मंत्रालय के संलग्न और अधीनस्थ जो कार्यालय हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले तो एक ऑफिस तो है इनका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये अपराधों का पता लगाने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करता है। समन्वय निदेशालय है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है। राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान, अग्निशमन कॉलेज नागपुर। बंदोबस्त विंग का मतलब है यह पुनर्वास प्रभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यपालिका के रूप में काम करती है। विस्थापित 1954 इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जो विस्थापितों से जो अवशिष्ट मामले हैं उनको निपटाने का काम ये करता है। रजिस्ट्रार एवं जनगणना जो है वो आयुक्त वाला एक ऑफिस भी इनके अंतर्गत में है। इसका कार्य जनगणना की दशकीय गणना करना, जनगणना आंकड़ों का संसाधन करना, सारणीकरण करना और उनका प्रसार करना है। यह कार्यालय जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार संगठन, कार्य और शक्तियों की दृष्टि से गृह मंत्रालय एक अत्यंत व्यापक एवं विशाल संगठन है। इसका संगठन और कार्य ये सिद्ध करते हैं कि मंत्रालय मुख्य रूप से समन्वयकारी संगठन अधिक है और निष्पादक संगठन बहुत कम। कार्यक्षेत्र की जटिलता तथा प्रसार के कारण इसके कार्यों का दोहराव भी दिखाई देता है। इस प्रकार से भारत सरकार के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए गृह मंत्रालय विशेष रूप से उत्तरदायी है। वित्त विभाग, प्रतिरक्षा विभाग, विदेश विभाग इससे सहायता एवं सहयोग मांगते हैं। अतः कार्यों का दोहराव एक स्वाभाविकता है। आजकल गृह मंत्रालय का कार्य चुनौतीपूर्ण बन गया है। नए प्रकार के सामाजिक आर्थिक अपराध उभर कर शांति और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। भ्रष्टाचार नए नए रूपों में दिखाई देता है। इस कारण इन बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय के पास न तो कुशल संगठन है, न ही इनका सेवा वर्ग इस दृष्टि से प्रशिक्षित है। भारत में शांति व्यवस्था के प्रशासकों को जन साधारण का अविश्वास, घृणा, असहयोग देशी रियासतों तथा अंग्रेजी प्रशासन से विरासत में मिला है। पुराने दमनकारी जन विरोधी तरीकों की पृष्ठभूमि में जनतंत्र का नया परिवेश नए तरीकों, उत्तरदायित्वों को पूरा करने की जो मांग रखता है वो आज के गृह मंत्रालय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। और गृह मंत्रालय के सामने जो विपरीत परिस्थितियां जो आती हैं उनका सामना करना गृह मंत्रालय के लिए एक बड़ा संकट का काम है। तो इस प्रकार से जो गृह मंत्रालय भारत सरकार है वो समूचे देश की शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था को मेंटेन करने वाला काम करती है। और उसके अलावा रेस्ट जितने भी कार्य हैं वो भी सभी इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार किए जाते हैं। धन्यवाद।